Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 13 surface areas and volumes. Exercise 13.6 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 13.6. फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? यहाँ पे देखिए हमको पूछ रहा है कि कितना वाटर उस कंटेनर में यानी कि उस सिलेंड्रिकल वेसल में होल्ड हो पाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आइए देखिए कैसे होगा ये है एक्सरसाइज 13.6। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा था हमको दिया हुआ है एक सिलेंड्रिकल वेसल, ये वाला है मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल, जो सरकमफरेंस है यानी कि जो बेस का सरकमफरेंस है वो हमको दिया हुआ था 132 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला मेरा बेस है तो बेस का सरकमफरेंस हमको दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर का। तो हमको पता है कि जो बेस होता है वो क्या होता है, बेस मेरा होता है सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ बेस, यानी कि जो सर्कल है उसका सरकमफरेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 पाई r। ये हम लोग को फॉर्मूला पता है कि सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल का मतलब होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा हो गया है 2 पाई r इज इक्वल टू 132। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू को निकाल लिए जो कि मेरा बन गया है 21 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हमको जो सिलेंड्रिकल वेसल था उसका हमको r मिल गया, रेडियस मिल गया। हमको यहाँ पर हाइट दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर का, ये है मेरा हाइट यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का। ये देखिए यहाँ पर हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, यानी कि जो सर्कल होता है उसका एरिया यानी कि पाई r स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ये वाला हाइट को। तो देखिए यहाँ पर पाई मेरे पास था 22/7, r मेरे पास आ गया था 21, इसलिए ये हो गया है 21 का स्क्वायर और h मेरा हो गया है 25। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये वाला हो गया है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे ये मेरा था सेंटीमीटर में, जो वॉल्यूम आया वॉल्यूम मेरा आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा था आंसर लीटर में, क्योंकि जो वाटर होगा इस वेसल में वो वाटर तो सेंटीमीटर में नहीं होगा, वाटर मेरा किस में होता है, वाटर मेरा होता है लीटर्स में, इसलिए सेंटीमीटर को हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा 1/1000 लीटर। सिमिलरली 34650 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा 1/1000 34650। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 34.65 लीटर्स। Therefore the cylindrical vessel can hold 34.65 liters of water। इस तरीके से हम लोग निकाल लिए कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसमें 34.65 लीटर्स ऑफ वाटर आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला मेरे पास हो गया है इनर डायमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा मेरा हो गया है इनर डायमीटर। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 24। उसके बाद बोलता है कि इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। आउटर मतलब हो गया है यहां से लेके और पूरा यहां तक, यानी कि ये वाला जो है ये मेरा हो गया है आउटर डायमीटर, वो मेरा हो गया है 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। जो पाइप का लेंथ है वो टोटल लेंथ मेरा हो गया है 35 सेंटीमीटर का, यानी कि ये मेरा हो गया है हाइट।
फिर कहता है फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो मास जो होता है, मास मेरा होता है ग्राम में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है वो हमको सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अपना आंसर पहले सेंटीमीटर में निकालेंगे और फिर उस सेंटीमीटर को हम लोग मास में यानी कि ये जो ग्राम है उसमें चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ पर जो आउटर डायमीटर है हमको दिया हुआ था 28, तो अगर आउटर डायमीटर 28 है तो उसका आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? आउटर रेडियस मेरा हो जाएगा डायमीटर बाई 2, यानी कि 28 है तो ये मेरा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये मेरा है इनर डायमीटर जो दिया हुआ था 24, अगर ये मेरा डायमीटर है इनर वाला तो उसके रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस मेरा हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वुडन पाइप, यानी कि ये जो वुडन पाइप है उसका वॉल्यूम हमको पूछ रहा है। इसका मतलब हो जाता है वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस इनर सिलेंडर, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है जो शेड किया हुआ है यहाँ पे, हमको उसका बोल रहा है मास निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप था जिसमें से ये वाला मेरा हो गया था इनर डायमीटर और ये वाला ऊपर का हो गया था मेरे पास आउटर डायमीटर। बोल रहा था कि जो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर है उसके बीच में जो एरिया है उसका मास निकालने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वुडन पाइप, वुडन पाइप का मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आउटर के साथ में, यानी कि ये जो बाहर वाला आउटर 28 है उसके साथ में अगर हम लोग भीतर वाला जो 24 वाला जो पार्ट है उसको माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला जो पार्ट शेड में है वो मिल जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आउटर माइनस इनर, यानी कि जो आउटर वाला है पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरा हो गया है आउटर के लिए, कैपिटल आर उसका रेडियस था, माइनस पाई आर स्क्वायर एच ये मेरा हो गया है इनर के लिए जिसका रेडियस स्मॉल आर था। तो यहां से हम देख सकते हैं कैलकुलेट करके कि मेरा जो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप है वो निकल गया है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में हमको बोल दिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मेरा होता है 0.6 ग्राम। देखिए यहाँ पर मेरा वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड ये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 0.6 ग्राम। तो वेट ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड ये मेरा हो जाएगा 0.6 इंटू 5720 यानी कि 3432 ग्राम। ये मेरा हो जाएगा वेट ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड। ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया था एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। इसलिए बोल सकते हैं कि द मास ऑफ द पाइप इज 3432 ग्राम, या फिर हम लोग ग्राम को केजी में भी बोल सकते हैं 3.432 केजी। ये दोनों आंसर ही मेरा करेक्ट है, ग्राम में भी इसका आंसर करेक्ट है और केजी में भी इसका आंसर करेक्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। ये कहता है ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 पैक्स में अवेलेबल है। नंबर 1, ए टिन कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर। यानी कि एक टिन कैन है जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक मेरा अवेलेबल है। इस टिन कैन का जो बेस का लेंथ है, यानी ये मेरा बेस है, इसका लेंथ हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और जो इसका विड्थ है यानी कि ये वाला, ये ब्रेड्थ हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। जो हाइट है ये वाला हाइट ये हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर इस टिन कैन का। ओके, हमको बोलता है यहाँ पर फिर कि नंबर 2 है मेरे पास एक प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको दिया हुआ था एक टिन कैन यानी कि ये वाला, और हमको दिया हुआ था प्लास्टिक सिलेंडर यानी कि ये वाला मेरे पास हो गया है प्लास्टिक सिलेंडर जिसका डायमीटर हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट हमको दिया हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। और हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में हमको बोल रहा है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच। कौन से कंटेनर में कैपेसिटी ग्रेटर होगा और कितना ज्यादा होगा। टिन कैन मेरे पास एक कंटेनर है और प्लास्टिक सिलेंडर मेरे पास एक कंटेनर है।
आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। ये वाला है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ए टीन कैन, तो टीन कैन का वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये मेरा हो गया 5 इंटू 4 इंटू 15 यानी कि 300 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ ए टीन कैन इज 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर। ये है नंबर 2। यहाँ पर हमको दिया हुआ था डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो मेरा रेडियस बन गया है 7/2 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो बन गया है 10 सेंटीमीटर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक सिलेंडर, यहाँ पर देखिए ये वाला मेरा सिलेंडर का शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए ये मेरा हो गया है पाई, आर मतलब हो गया है 7/2 इंटू 7/2, ओके, और एच मतलब हो गया है 10। इसको सॉल्व किए हैं तो हमको मिल गया है 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो प्लास्टिक सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। Therefore, the capacity of a plastic cylinder is 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, so it can be easily observed, यहाँ से हम लोग easily observe कर सकते हैं that plastic cylinder जो है उसका capacity greater है than a tin can। एक टीन कैन से ज्यादा कैपेसिटी प्लास्टिक सिलेंडर का है। कितना ज्यादा है आइए देखिए, कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर हमको मिल गया था 385, फिर कैपेसिटी ऑफ ए टीन कैन हमको मिल गया था 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना ज्यादा हो गया, अगर माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 85 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है प्लास्टिक सिलेंडर के पास। देयरफॉर प्लास्टिक सिलेंडर का जो कैपेसिटी है इज 85 सेंटीमीटर क्यूब मोर देन ए टीन कैन्स कैपेसिटी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम। यहाँ पर हमको दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर और हमको यहाँ पर हाइट भी दिया हुआ है और हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोलता है जो सिलेंडर है उसका रेडियस और जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको लेटरल सरफेस एरिया, जो कि हमको पता है कि सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, यानी कि ये वाला हो गया है मेरा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए है हाइट को, ये मेरा बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखिए हाइट दिया हुआ है हमको 5, हमको लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 94.2। यहाँ से हमको निकालना है क्या, यहाँ से हमको रेडियस निकालना है, आर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा बन जाता है 2 पाई आर एच, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 94.2 क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ से आर निकाल सकते हैं, 94.2 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई एच नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है पाई का जो वैल्यू है वो हमको लेना है 3.14। यहाँ पर देखिए पाई की जगह बैठा दिए 3.14, हाइट की जगह बैठा दिए 5 और इसको सॉल्व किए तो हमको रेडियस मिल गया है 3 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया है रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि जो नंबर 1 था उसका आंसर मिल गया है हमको कि जो सिलेंडर था उसका रेडियस ऑफ बेस हो गया है 3 सेंटीमीटर का। ओके, अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, नंबर 2 वॉल्यूम मेरा हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई था 3.14, आर मेरे पास आ गया था 3, ये मेरे पास आ गया 3 इंटू 3, ये आर स्क्वायर था, एच मेरा हो गया है 5। तो सॉल्व करने से आ गया है 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा हो गया है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है इट कॉस्ट्स ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। यानी कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है और इस सिलेंड्रिकल वेसल का जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है उस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए हमको लग रहा है ₹2200। और ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है
ये 10 मीटर डीप है, यानी कि जो हाइट है उसका वो 10 मीटर हो गया है। ओके, फिर कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो पेंटिंग हो रहा है वो पेंटिंग करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट कर रहे हैं हम लोग, तो हमको पड़ रहा है ₹20 का कॉस्टिंग। ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में हमको ₹20 लग रहा है। हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोलता है नंबर 1 इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, फिर बोलता है नंबर 2 रेडियस ऑफ द बेस, फिर बोलता है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी मतलब हो गया है वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर इसका आंसर कैसे निकालेंगे। नंबर 1 टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 2200, और हमको रेट बोल रहा था ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में हमको बोल रहा था ₹20 लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इनर कर्व सरफेस एरिया जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया वो मेरा हो जाएगा इस सिलेंड्रिकल वेसल का 2200 बाई 20। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट को रेट से, तो मेरा मिल जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया। ये हमको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर हमको इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है और हमको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग और रेट दिया हुआ है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा इनर कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा उस सिलेंड्रिकल वेसल का। डिवाइड कर दिए हैं तो ये मिल गया हमको 110 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको ये क्या मिल गया है, ये मिल गया है इनर कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हम लोग निकाल रहे थे इसका रेडियस नंबर 2 में। तो हमको देखिए यहाँ पता चल गया कि ये मेरा जो इनर कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि 2πRH मेरा है इनर कर्व सरफेस एरिया, ये हमको मिल गया था 110 यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो R का वैल्यू है वो मेरा हो गया है 110 बाई 2πH, और इसको सॉल्व करने से हमको आंसर मिल जाता है 1.75 मीटर। ये बन गया है रेडियस। ओके, अब 1.75 मीटर मेरा बन गया रेडियस। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से नंबर 3, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ये है मेरे पास नंबर 3। यहाँ पर ये वाला था मेरे पास, ये सिलेंड्रिकल वेसल जहाँ पे हाइट था मेरे पास 10 मीटर, रेडियस हमको मिल गया था यहाँ पर 1.75। अब मेरे पास देखिए रेडियस 1.75, हाइट 10 मीटर, कैपेसिटी ऑफ वेसल यानी कि जो वॉल्यूम है वो मेरा हो जाएगा πr², और ये वाला हो गया है h। सॉल्व करने से हमको मिल गया है 96.25 मीटर क्यूब। देयरफॉर बोल सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि जो वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल वेसल का वो मेरा हो गया है 96.25 मीटर क्यूब। इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला को बैठाया और अपना आंसर निकाल लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब जो वॉल्यूम है एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल का वो क्या है, वो दिया हुआ है हमको 15.4 लीटर्स। ये मेरा है कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल का जिसका हाइट है 1 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी कि हमको अगर ये सिलेंड्रिकल वेसल को बनाना है यानी कि मेक करना है, तो हमको यहाँ पर कितना स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट का जरूरत पड़ेगा। स्क्वायर मीटर मतलब, स्क्वायर मीटर का मतलब है ये मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ये हमको पता है। सो 15.4 लीटर्स का मतलब हो जाएगा 0.014 मीटर क्यूब। ओके, जो हमको यहाँ पर 15.4 लीटर्स दिया हुआ था इसको हमको मीटर में लेके आना पड़ेगा। तो हमको पता है कि लीटर्स और मीटर का इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ था जो वॉल्यूम है वो है 15.4 लीटर्स, लेकिन
ये वाला जो वॉल्यूम है लीटर्स में है, हमको इसको मीटर क्यूब में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो मेरा मीटर क्यूब में होता है, उसका जो पावर होता है वो क्यूब में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब मतलब होता है 1000 लीटर्स। इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मीटर क्यूब में। तो ये वाला मेरा बन गया है वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम जो है यानी कि कैपेसिटी जो है जो क्लोज सिलेंडर वेसल का, वो मेरा हो गया है 0.0154। तो ये मेरा हो गया है वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और ये मेरा निकल गया था यहाँ से वैल्यू 0.0154। तो यहाँ से हम आर निकाल रहे हैं, तो आर का वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करके निकल गया है 0.07 मीटर। ये मेरा बन गया है रेडियस, ठीक है, ऑफ दिस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। अब हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पर बोल रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। यानी कि ये मेरे पास दिया हुआ था क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। तो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल को हमको यहाँ पर निकालना है किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसका यूनिट होता है, ध्यान से समझिए। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, हमको पता है कि मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का यूनिट होता है, लेकिन मीटर स्क्वायर मेरा होता है यूनिट एरिया का। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि ये वाला जो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है इसका हमको एरिया निकालना है। ओके, देखिए ये वाला है मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल। तो अगर ये सिलेंड्रिकल वेसल को हम लोग ये ऊपर में इसको एक सर्कुलर प्लेट से अगर कवर कर देंगे और नीचे में एक सर्कुलर प्लेट से हम लोग कवर कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये मेरा क्लोज्ड हो जाएगा, ऊपर से भी बंद हो जाएगा और नीचे से भी बंद हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है इसको बनाने के लिए हमको कितना एरिया लगेगा। तो ये वाला मेरे पास हो गया है एक सिलेंड्रिकल वेसल जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा, मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा हो जाएगा 2 पाई आर एच। ओके, और ये वाला ऊपर से जो हम लोग इसको कवर करेंगे तो ये सर्कुलर शेप में होता है, इसका मेरा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नीचे से जो कवर करेंगे उसका मेरा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही मेरा सर्कुलर शेप में है। तो इसका मेरा टोटल आंसर बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ओके, अब यहाँ पर हमको एच जो है वो हमको दिया हुआ था 1 मीटर का, क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑलरेडी। जो रेडियस है वो हमको मिल गया था यहाँ पर 0.07 मीटर का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर ये 2 मेरा हो गया है, पाई मेरा हो गया है 22/7, आर मेरा हो गया है 0.07 और जो एच है वो मेरा यहाँ पर हो गया है 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पुट कर लिया और जब सॉल्व किए हैं तो मेरा जो आंसर है वो निकल गया है 0.4708 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर बोल सकते हैं कि 0.4708 square meters of metal sheet would be needed to make a closed cylindrical vessel। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है ए लीड पेंसिल consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite। यानी कि हमको यहाँ पर जो वुड है उसका भी निकालना पड़ेगा वॉल्यूम और जो ग्रेफाइट है उसका भी निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो देखिए जो पेंसिल होता है वो पेंसिल में क्या होता है, वो पेंसिल में बाहर में होता है वुड और भीतर में होता है ग्रेफाइट। ये वाला जो भीतर का पार्ट है ये होता है ग्रेफाइट जिससे हम लोग लिखते हैं। ये पेंसिल मेरा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा होता है पेंसिल, ठीक है। जो भीतर का पार्ट होता है वो मेरा होता है ग्रेफाइट, है ना। ये भीतर का जो पार्ट है इसी से लिखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये मेरा पेंसिल बनता है। हमको यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो वुड है, बाहर का जो वुड है, देखिए ये वाला जो वुड है जो बाहर का पार्ट होता है पेंसिल का,
उसका बताइए वॉल्यूम क्या होगा। और जो ग्रेफाइट है यानी कि जो भीतर में यूज हुआ है ग्रेफाइट ये वाला जिसे हम लिखते हैं, तो उसका कितना वॉल्यूम होगा ये हमसे पूछ रहा है। दोनों चीज हमसे पूछ रहा है, बाहर का वुड का कितना वॉल्यूम होगा और भीतर का ग्रेफाइट का कितना वॉल्यूम होगा वो बताइए। ओके, आइए देखिए, यहाँ पर हमको हाइट दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पेंसिल है इस पेंसिल का हमको हाइट दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर का। ओके, यहाँ पर हमको डायमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर ग्रेफाइट का। ओके, तो जो ग्रेफाइट है उसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर। ध्यान से देखिए, अगर ये 1 मिलीमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में तो हमको क्या मिलेगा। ये 1 मिलीमीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में तो सबसे पहले हमको ये डायमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस में। तो अगर डायमीटर है 1 मिलीमीटर, रेडियस मेरा हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर यानी कि 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये 0.5 मिलीमीटर मेरा हो गया है रेडियस। इस 0.5 मिलीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो रेडियस को मिलीमीटर से हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं सेंटीमीटर में, तो ये मेरा बन गया है रेडियस इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि जो भीतर वाला ये ग्रेफाइट है हम लोग इसका वॉल्यूम को अभी निकाल रहे हैं। ओके, तो ये मेरा क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर मेरा यहाँ पर क्या हो गया है, आर मेरा हो गया है 0.05 सेंटीमीटर और हाइट मेरा था 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हो गया है पाई यानी कि 22/7, आर मतलब हो गया है 0.05 इंटू 0.05 और एच मतलब हो गया है 14। तो ये मेरा होता है सॉल्व करने से 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा हो गया है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब देखिए, ये जो पेंसिल है ये पेंसिल का हाइट हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो हमको दिया हुआ था 7 मिलीमीटर का, यानी कि ये वाला। तो रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर। तो 7/2 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। ये मेरा हो जाएगा रेडियस ऑफ दैट पेंसिल। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये वाला हो गया पाई, आर मतलब हो गया 0.35 इंटू 0.35 और एच मतलब हो गया है 14। इसको सॉल्व किए तो आ गया है 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल ये हो गया है 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वाला मेरे पास हो गया था टोटल पेंसिल। तो अगर ये पेंसिल में से अगर हम भीतर वाला ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे, ये वाला को टोटल में से माइनस कर देंगे, हमको बाहर का ये वाला मिल जाएगा, है ना, यानी कि जो वुड है हमको वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा अगर टोटल में से हम लोग भीतर वाला ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पर मेरा वॉल्यूम ऑफ जो वुड है वो मेरा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को, तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। यहाँ पर मेरा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल था 5.39, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट था 0.11, यानी कि मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ वुड है वो मेरा हो गया है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आप देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली। एक पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल में डेली सूप दिया जा रहा है। इन ए सिलेंड्रिकल बोल, एक सिलेंड्रिकल बोल है जिसमें उस पेशेंट को सूप दिया जा रहा है। ये जो सिलेंड्रिकल बोल है उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर का। इफ द बोल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये जो बोल है उस बोल में जो सूप है वो फिल किया हुआ है एक हाइट तक, वो हाइट है मेरा 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स, यानी कि एक पेशेंट को अगर सूप दिया जा रहा है उस बोल में, जिस बोल का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और जो सूप है वो सिर्फ हाइट 4 सेंटीमीटर तक ही है उस बोल में, तो ऐसा 250 पेशेंट्स को दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल कितना सूप हम लोग दे रहे हैं। ओके, देखिए
ये वाला हो गया है मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल जिसमें हम लोग सूप को दे रहे हैं, यानी कि ये मेरा हो गया है एक सिलेंड्रिकल बोल का डायमीटर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस मेरा हो जाता है 7/2 सेंटीमीटर और हाइट मेरा हो जाता है 4 सेंटीमीटर, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो देखिए वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल बोल का, ये सिलेंड्रिकल जो बोल है जहां तक ये सूप फिल किया हुआ है, समझिए ये सूप मेरा यहाँ तक फिल किया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला मेरा जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोल मेरा हो गया है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई मेरा हो गया है 22/7 और आर मेरा हो गया है 7/2 इंटू 7/2 और एच मेरा हो गया ये 4। इसको सॉल्व करने से आता है 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ सूप दैट कैन बी फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल बोल वो मेरा है 154 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज हमको ध्यान में देखना है कि ये वाला क्या है, ये वाला सूप है, तो सूप मेरा क्या होता है, सूप मेरा लिक्विड होता है, तो जो लिक्विड होता है वो मेरा सेंटीमीटर क्यूब में नहीं हो सकता, तो लिक्विड जो होता है वो मेरा किस में होगा, लिक्विड जो होगा, क्योंकि सूप जो वो लिक्विड होता है तो लिक्विड मेरा सेंटीमीटर क्यूब में तो हो नहीं सकता, तो लिक्विड मेरा हो जाएगा लीटर्स में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ था 154 सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये मेरा बन जाएगा 0.154 लीटर्स। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अगर 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं कि 154 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा 154/1000। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर मेरा, नाउ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सूप which the hospital has to prepare daily to serve 250 patients, ये मेरा हो जाएगा 250 इंटू 0.154, यानी कि ये बन जाता है 38.5 लीटर्स, यानी कि 250 पेशेंट्स को सर्व करने के लिए उस हॉस्पिटल को 38.5 लीटर्स ऑफ सूप को बनाना पड़ेगा डेली। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना आंसर्स को निकाल लिए। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.